पादाभिंदन या विष्णु लवेद गौदानजम फलम। जो भगवान को चोटी से लेके तलवे तक रोजाना स्नान कराते हैं उनको एक गौदान करने का रोज पुण्य प्राप्त होता है। ये वर्णन है इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना स्वयं खुद स्नान करते हैं उनको कभी नरक नहीं जाना पड़ता। लिखा है नित्य स्नायी नरो यस्तु नरकम न या पश्यति। उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता जो नित्य स्नान करते हैं। भोर में सूर्य उदय से पहले नहा लेते हैं, यमराज तो उसे चौखट को खटखटाता ही नहीं आकर। उनको तो भगवान के दूत लेने के लिए आते हैं जो सूर्य उदित होने से पहले स्नान करते हैं। लिखा है यहाँ नित्य स्नानी नरो यस्तु नरकम न पश्यति। रोज नहाने वाले लोग, भोर में जल्दी स्नान करने वाले लोग, उनको नरक का मुंह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भैया टाइम से नहा ले करो, सुबह ने जल्दी नहा ले। अब तो सूर्य बहुत देर में निकले और सुबह के स्नान में बड़ा आनंद हो आवे। तरुआ बिल्कुल ठंड हो जाए, माथा ठंडा हो जाए और स्नान के बाद फिर भजन कीजिए, जप कीजिए, भगवान को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। सगरे आनंद ही आनंद है। और हम तुम्हें 14 महीना ते भगवान की कृपा से कथा सुना रहे हैं, तो इस दास की इतनी सी तो बात मान लो। हम हाथ जोड़ के वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। एक दो सवेरे नहाए शुरू कर दो और प्याज खाए वो बंद कर दो। हाँ, ये भजन में मन नहीं लगने देगी, ना लहसुन ना प्याज। इसको तो दवाई के रूप में लेते रहे तो ही ठीक है। ये स्वभाव चिड़चिड़ापन कर देगी। ये सो रहे हैं कितनी जोते। तो एक तो भोर में जल्दी से खड़े होकर के स्नान करना आरंभ कर दीजिए सुबह, और दूसरा वही भोजन प्रसाद में लें जिसका भोग भगवान को लगता है। दो बातें आज हम ही मान लो। 14 महीना में दो ही तो बात मनवा रहे हैं, नहीं तो 14 महीना में एक दिना की एक बात, तो 14 महीना की 365 से गुणा करके एक महीना, एक साल में 365, 403 बात माननी पड़ेगी तुम्हें। आज 403 दिन आए गए, लेकिन हम तुमसे 403 नहीं मनवा रहे, हम आपसे दो ही मनवा रहे हैं। भोर में जल्दी जागो, स्नान करो समय से, और वही चीजें खाओ जिनका भोग भगवान को लगे, आनंद हो जाएगा। ऐसे लोगों को कभी भी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता, ऐसा इसमें वर्णन है। और क्या लिखा है? पहले जयकार बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। ये बात लिख लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। नित्य स्नानी नरो यस्तु नरकम सन पश्यति। जो भोर में जल्दी स्नान करते हैं ऐसे लोग नरक में नहीं जाते। और भोजनम च दे दस्तु साच स्नानम पौरकर्म लवेत। जो भोजन करने के बाद नहाते हैं उनको डॉक्टर के यहाँ से नहीं कोई बचा सकता। उसको बीमार होना है मार साहब, पहले खाए और फिर नहाए। समझ ले को वो तो दुनिया छोड़वे के चक्कर में है, तो बीमार होके क्यों जा रहा है भैया? ठीक ठाक जा। क्या सुंदर बात लिखी है, भोजन करके नहाओगे तो बीमार हो जाओगे, और नहा करके खाओगे अजर अमर हो जाओगे। मान लो हमारी ये बात, फायदे में रहोगे। जो ना है कि 1 किलो चावल दार के संग फेंट के और फिर बकटे भर भर के और फिर जाए के नहावे, तो दिक्कत है जागी खड़ी। ऐसा मत कीजिए। आनंद आ गया आज की कथा में।